जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अफगानिस्तान के साथ क्लैश में पाकिस्तान को भारी कैजुअल्टीज। सीआरपीएफ स्थापित करेगी एक नया कमांडो ट्रेनिंग स्कूल। भारतीय सेना को मिले 400 से अधिक स्वदेशी एफपीवी कामिकाजे ड्रोन्स। और इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने कंडक्ट करी एक स्पेशल विद्युत विध्वंस नाम की एक्सरसाइज। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं PKMKB 2.0 के साथ, जो कि अफगानिस्तान ने शुरू किया है। तो कल रात को एक बार फिर से डुरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के बीच क्लैश हुआ है, और वो भी बेहद ही हाई इंटेंसिटी का। और इस क्लैश में कैजुअल्टीज़ के जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, तो उसको देखकर इसे लड़ाई कहें या फिर पाकिस्तान की कुटाई कहें, तो ये आप डिसाइड कर लेना। तो अफगान तालिबान के ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया कि कल के ओवरनाइट बॉर्डर ऑपरेशन में 58 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढेर किया गया है। और पाकिस्तान ने जो काबुल में स्ट्राइक करके अफगानिस्तान की टेरिटरी और एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तो ये उसका जवाब था। और जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री के क्लेम के मुताबिक इस क्लैश में उनके केवल 23 सोल्जर्स की ही जान गई है। पर जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान अपने कैजुअल्टीज़ का जो आंकड़ा देगा, तो जो एक्चुअल आंकड़ा होगा वो उससे ज़्यादा ही होगा। तो अफगान तालिबान ने आंकड़ा दिया है 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स का, और पाकिस्तानी आर्मी ने दिया है 23 सोल्जर्स का। और जबकि अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान की 25 आर्मी पोस्ट को भी कैप्चर किया गया है। और अफगान तालिबान के विदेश मंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया कि काबुल ने कल रात वाले ऑपरेशन में अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, और फिलहाल के लिए जो लड़ाई है वो उनकी तरफ से कुछ समय के लिए पॉज की गई है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस का जो क्लैश है वो मल्टीपल पॉइंट्स पर देखने को मिला था। और जबकि आज दिल्ली में अफगान तालिबान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि वे अपने आतंकी संगठनों को कंट्रोल करें, और पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर आतंकियों को जगह देना बंद करना होगा, और अफगानिस्तान के जो अपराधी हैं उनको काबुल गवर्नमेंट को सौंपना होगा। और जैसे कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान अपने वहाँ टीटीपी को पनाह दे रहा है, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि अफगानिस्तान में कोई भी टीटीपी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से सेफ है, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। और पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को लेकर उन्होंने कहना था कि हम भी इसका एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर शांति के प्रयास सफल नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कल के क्लैश को लेकर सऊदी अरब, कतर, ईरान, तो इनकी तरफ से दोनों पक्षों को संयम बरतने के लिए कहा गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरेबिया उसे अपने ऊपर हुए हमले की तरह देखेगा, और अगर सऊदी अरेबिया पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुए हमले की तरह देखेगा। और अगर देखा जाए तो इस पैक्ट का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब भी तो हमले होते हुए देख ही रहा है। पर खैर, मजाक से हटकर बात करें तो अफगानिस्तान के प्रवक्ता की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि कल रात को जो ऑपरेशंस रोके गए थे तो वो कतर और सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट के बाद थे। यानी कि हमारे पड़ोसी ने भीख मांगना कल रात से ही शुरू कर दिया था कि हमको अफगानियों से बचा लो, वरना ये हमारी अफगान जलेबी बना देंगे। और वो तो अफगान तालिबान के पास ऐसी कोई एयर पावर नहीं है, वरना पाकिस्तान अभी तक क्लेम कर चुका होता कि हम इनके 50 जेट्स गिरा चुके हैं। और किसने गिराए हैं? उनकी जज्बे वाली कौम ने। बाकी कल रात वाले क्लैश के बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर क्रॉसिंग्स को क्लोज कर दिया है, और पाकिस्तान आर्टिलरी फायर और गन्स की मदद से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और पाकिस्तानी मिलिट्री का क्लेम है कि उनकी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के कई सारे बॉर्डर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान के क्लेम है, और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी कैजुअल्टीज़ को कम करके बताता है, तो उसी तरह से अपनी अचीवमेंट को ज़्यादा करके बताता है। और अगर आपको अफगान तालिबान क्लैश के सारे विजुअल्स भी देखने हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के चलते उनको हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच एक अपडेट ये भी सामने आया कि लाहौर में US एम्बेसी के बाहर एक हिंसक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। चीन ने अपनी नई रेलवे लाइन वाली परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है, जो कि तिब्बत को ल्हासा से कनेक्ट करेगी, और ये LAC के बेहद ही करीब से होकर गुजरेगी। तो तिब्बतन एक्सपर्ट्स ने चीन की इस परियोजना को लेकर वार्न किया है, जो कि भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि इस परियोजना से इस रीजन में चीन का जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ेगा। और इस नई रेल लाइन वाली परियोजना के साथ चीन का मेन टारगेट है सेंट्रल तिब्बत तक अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करना, जिससे भारत के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं तो वहाँ पे चीन अपने ट्रूप्स और रिसोर्सेज को और भी तेज़ी से मोबिलाइज कर पाए। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत भी LAC के पास अपनी खुद की बॉर्डर रेल वाली परियोजना पर काम करने की योजना बना रहा है, लेकिन भारत की जो रेल लाइन वाली परियोजना है वो अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो ये रेल लाइन वाली परियोजना है ये 5 वर्षों के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। और तिब्बतन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन एस्केलेट हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से चीन को एक अपर हैंड मिलेगा। और सिक्योरिटी के बियॉन्ड ये जो रेलवे लाइन है ये चाइना को
तिब्बत के और भी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें यूरेनियम, लिथियम ये सभी आते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने में मदद करेगा। और ये रिसोर्सेज चीन के लिए ग्लोबल एआई और टेक्नोलॉजी के रेस में काफ़ी क्रूशियल है। और इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, जिसका जियोपॉलिटिकल और साथ ही साथ भारत, तिब्बत और पूरे हिमालयन रीजन पर भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होंगे। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि नॉर्दर्न कमांड विद्युत विध्वंस नाम की एक ट्राई सर्विस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है, जिसमें वॉरफेयर के उभरते हुए नए डोमेन जैसे कि स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साइबर, कॉग्निटिव, तो इन सभी डोमेन में भी कैसे लड़ना है, तो उसी की तैयारी के लिए ये जो ड्रिल है कंडक्ट की गई है। और जैसे कि आप सभी इस बात को समझते होंगे कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो अब केवल हवा, पानी, ज़मीन तो यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अभी और भी अलग अलग तरह के डोमेन में उभर के सामने आ रहा है। तो उभरती हुई नई चुनौतियों का सामना कैसे करना है, तो उसके लिए इस तरह की ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में इस ड्रिल के दौरान दोनों साइड के ट्रूप्स नीश टेक्नोलॉजीज और न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वे अपनी सिस्टर सर्विसेज और नेशनल एजेंसीज के साथ भविष्य के युद्धों के लिए अपनी वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजीज को रिफाइन कर सकें। और इससे संबंधित एक वीडियो नॉर्दर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी पोस्ट की गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को अभी हाल ही में स्वदेशी तौर पर बनाए गए 400 से अधिक FPV कामिकाज़ी ड्रोन सप्लाई किए गए हैं, जो कि दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल से लेकर उनके एम्यूनिशन डिपो तो इस तरह के महत्वपूर्ण टारगेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि CRPF छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर लोकेटेड कर्रेगुट्टा हिल्स पर अपने ट्रूप्स के लिए एक नए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल को स्थापित करने की योजना बना रही है। और PTI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की सूटेबल लोकेशन को ढूंढने के लिए एक सर्वे भी कंडक्ट किया जा रहा है। और जानकारी के लिए आपको बताते कि कर्रेगुट्टा हिल्स वही जगह है जहां पे CRPF की कोबरा यूनिट्स और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 सप्ताह लंबे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कंडक्ट किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान 31 माओविस्ट ढेर किए गए थे और भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए थे। BSF के इंस्पेक्टर भावना चौधरी BSF के अपनी तरह के पहले इन हाउस ट्रेनिंग कैप्सूल को कंप्लीट करके BSF की एयर विंग की पहली वुमेन फ्लाइट इंजीनियर बनी है। और इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने अपने 4 मेल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ इस कोर्स को पूरा किया है, जिसके बाद उन्हें फ्लाइंग बैजेस भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना के 120 पर्सनल का जो कंटिजेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना हो चुका है। और इस बार भारतीय सेना के कंटिजेंट में गुरखा राइफल्स की बटालियंस के साथ अन्य आर्म्स और सर्विसेज के ट्रूप्स भी शामिल हैं। और ये जो एक्सरसाइज है 13 से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1990 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन BB छेत्री, राइफलमैन LM शर्मा और राइफलमैन सोहन लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो BSF की एयर विंग है उसके पास कितने हेलीकॉप्टर्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।